भगवान हमसे हमारा मन मांग रहे हैं और हमारा मन उधर जाने का मतलब हुआ कि हमारे विचारों में सकारात्मकता आनी चाहिए और हम जैसे सोचते हैं उस सोचने के ढंग को बदलेंगे। ठीक है, आप मेरे पॉइंट्स को पकड़ रहे हैं सभी लोग, आपको याद होता जा रहा है, क्योंकि मैं ऐसी कथा नहीं करना चाहता कि यहाँ से जाने के बाद आप कहें सुना बहुत अच्छा लगा लेकिन भूल गए कि सुना क्या था। आपको याद यहीं का यहीं होना चाहिए। एक तो वही पागल आग मत लगा देना, याद है? ठीक। दूसरी बात आपको ये भी याद रखना है कि आप सकारात्मक विचारों को बढ़ाएंगे जिससे आप अपनी ज़िंदगी में वो प्राप्त कर सकें जो आपका सपना है। आपने इस बात को भी पकड़ा कि अगर आप रोगी हैं या आप निर्धन हैं या आप पिछड़ गए हैं तो आप बार बार अपने को याद कराएंगे प्रार्थना के साथ कि मेरे प्रभु की कृपा मेरे साथ है, मेरा विश्वास कहता है निश्चित रूप से सफल होऊंगा। यहाँ तक हमने सुना, अब इससे आगे बढ़ते हैं। इतना पक्का कर लीजिए और इसे इसी स्टाइल में याद करिए जिस स्टाइल में मैंने कहा। अब अगली बात, कमजोर मन तब होता है जब वो मूडी बनता है। अपने आप को मूडी मत बनाओ, बात बात में मूड खराब हो जाना, अब तो मेरा मूड नहीं, अब तो मैं नहीं करने वाला, अब तो मुझे टोक दिया, अब तो मुझे रोक दिया, अब तो इसने बोल दिया, तुमने बोला क्यों? इतने ज्यादा नाजुक मिजाज मत बनिए, क्योंकि इसको बचपना कहा जाता है, इसको छोटापन कहा जाता है। और कुछ की आदत होती है उन्हें बार बार मनाना पड़ता है। उनके लिए भी एक पंक्ति याद कर लीजिए, वो जो आपने सुना है ना कि कोई एक आदमी तांगे में अपनी घोड़ी को जोड़कर लेकर जा रहा था और वो घोड़ी बार बार रुकती थी बीच में, तो वो तांगे का मालिक जो था वो नीचे उतरकर उसके सामने थोड़ी देर नाचता था, फिर आके तांगे में बैठता था। ऐसी कहानी आपने सुनी है ना? अब उस कहानी को याद कर लेना। थोड़ी दूर तक तांगा चले, उसके बाद वो घोड़ी फिर रुक जाए तो फिर वो बेचारा उतर कर जाए और फिर उसके आगे डांस करे, और डांस करने के बाद फिर घोड़ी चलने लग जाए, फिर घोड़ी पर तांगे पर बैठे आकर। अब जो सवारियां बैठी हुई थी उन सब ने चिल्लाना शुरू कर दिया कि भाई ये क्या तमाशा है, तुमने कोई नशा कर रखा है? बोले साहब आज गलती ये हो गई है कि मैंने जो है वो जो बारात की घोड़ी थी ना वो तांगे में जोड़ ली है। अब इसकी आदत ऐसी है, इसके आगे नाचना पड़ता तभी आगे चलती है। अब ये कहानी याद रखना, ठीक है? अब इसको जोड़ना अपने साथ। क्या आप ऐसे तो नहीं है कि आपको भी आगे चलने के लिए दूसरे से डांस कराना पड़ता है? पीछे पीछे माँ घूमती, नहीं बेटा खा लो, नहीं बेटा ये कर लो, नहीं बेटा देखो मैं ही हाथ जोड़ती हूँ, देखो मैं कहता हूँ। कभी पिता मनाए, कभी माँ मनाए, कभी पत्नी मनाए, कभी और कोई मनाए, तो समझ लेना आप तांगे में जुड़े हुए वो घोड़ी बन गए हैं जो बारात की घोड़ी है। आपके सामने डांस करना पड़ता है, अड़ियल घोड़ी। ऐसे जो तुनक मिजाज लोग हुआ करते हैं, जिन्हें मनाना पड़े, जिन्हें समझाना पड़े, और फिर उसके बाद जो मना के ठीक करे ना उसको, वो उसके विचार सुनना अकेले में। पता नहीं कहाँ से कैसा बच्चा आया, कैसा पति, कैसा बेटा, कैसी पत्नी, कैसा ये जो भी रिश्ता आपका, मैं उस सब को ना बोलकर बताना चाहता हूँ वो कैसे बोलते हैं जाके। कोई पत्नी जब बोलती है ना, क्या पाला इनकी माँ ने इसको, क्या सिखाया, कैसी आदत है। 2-2 मिनट के बाद इसके आगे हाथ जोड़ने पड़ते हैं, डांस करना पड़ता है। अच्छा मैंने सॉरी बोल दिया, अब खा लो खाना। क्या समझ में आया कि जिन लोगों का मन बहुत कमजोर होता है वो तुनक मिजाज होते हैं, वो समस्याओं का सामना नहीं कर पाते।
उनका संकल्प मजबूत नहीं होता, और जिंदगी में सफल वही होते हैं जो संकल्प के धनी होते हैं। एक बार ठान लिया, ना उनको मौसम बिगाड़ सकता, न परिस्थितियां उनको पीछे खींच सकती, न किसी की आलोचना, न किसी की निंदा, न किसी का दबाव, न कोई अभाव, न कोई प्रभाव। वो हर पल निरंतर अपनी आग को जलाए रखते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं, और फिर दुनिया उन्हीं के गीत गाती है। तो इसे भी आपने, मैंने कहा ना, याद रखना बीच में कि कहीं हम ऐसे तो नहीं हैं। कुछ वे लोग होते हैं कि शुरुआत तो कर देते हैं काम की, लेकिन फिर कोई बाधा आ गई, रुकावट आ गई, तो बीच में काम छोड़ के बैठ जाते हैं। अफ्रीकन इतिहास में एक बड़ी अजीब घटना का वर्णन है, जिसको मैं सार में बता देता हूं, क्योंकि मैंने आपको बहुत कुछ बताना है। एक सोने की खदान किसी एक व्यक्ति को मिली थी, और उनके पूर्वजों का वो पूरा क्षेत्र जो है पूर्वजों का था, और एक नक्शा था उन लोग के पास कि यहाँ बहुत सारा सोना है। और उस परिवार के अगली पीढ़ी के सदस्य ने बहुत खुदाई उदाई करवाई, लेकिन उसको कुछ प्राप्ति हुई नहीं, और आखिर में उसने उसको बेच दिया। और उसके बाद ये हुआ कि जिस व्यक्ति ने खरीदा, उसने बहुत सारे एक्सपर्ट लोग बुलाए, अच्छे मेहनती लोग बुलाए, और पूरा धीरज रखकर लगातार मेहनत की, और अनेक अड़चनें आई, पानी निकला, चट्टानें निकली, वहाँ की दीवारें ढह गई, कुछ अजीब अजीब घटनाएं भी घट गई, लेकिन उसने धीरज नहीं छोड़ा। और एक समय आया, क्योंकि जो कहानी है वो तो बड़ी लंबी और उसके बड़े उतार चढ़ाव हैं, लेकिन आखिर में ये हुआ कि उसको सच में वो सोने की खदान से सोना मिला। और उसके बाद पुराना मालिक और नया मालिक दोनों बैठे हुए। नया मालिक कहता, भाई साहब अगर आप थोड़ी कोशिश करते तो इस सब के मालिक आप होते। पुराने वाला कहता, तुम्हारी किस्मत में था, तुम्हें मिल गया, मेरी किस्मत में होता तो मैं भी मेहनत कर लेता। नए मालिक ने कहा कि नहीं भाई, किस्मत तो मेरी भी बहुत खराब चल रही थी, मैं भी ना जाने क्या क्या बेचकर, क्या कुछ इकट्ठा करके आखिरी दांव लगाने के लिए तैयार हुआ था, और मुझे लगता था एक कोशिश करके देख लेते हैं। लेकिन जिस समय आपका नक्शा देखा था और आपने ये बेचा था, उस समय मेरे मन में आया था कि मैं सोना जरूर प्राप्त करूंगा। ना मैंने धीरज छोड़ा, ना मैंने हिम्मत छोड़ी, मैं लगातार प्रयत्नशील रहा। मेरा मन तोड़ने वाले लोग बहुत सारे थे, जिन्होंने कहा कि पहले वाला मूर्ख नहीं था जिसने बेच दिया इसको, तुमने कहाँ अपने आप को खराब कर लिया। मेरे घर के लोग बोलने लगे थे, न मैंने धीरज छोड़ा, न अपनी हिम्मत छोड़ी, और आज वहां पहुंच गया जो मैं पाना चाहता था। उस व्यक्ति ने कहा कि मित्र, एक बात याद रखना, अपना भाग्य अपने हाथों से गढ़ना होता है, और वो तभी गढ़ा जाता है जब आप अपने धैर्य को बनाए रखें, अपने हौसले को बनाए रखें, अपने कर्म को कभी छोड़े नहीं। कोई पत्थर अगर टूटा करता है, अगर वो 20 चोट से टूटा है, तो 20वीं चोट मारते हुए जब टूट जाता है, तो उससे पहले की 19 चोटें लगी हुई दिखाई नहीं देती, लगता है कि सब बेकार गई। लेकिन वो जो 20वीं चोट से टूटता है, तो ये ध्यान रख लीजिए कि उससे पहले वाली चोटें ही काम कर रही थी, जिसके कारण वो 20वीं चोट मारने से टूटा है। इसलिए आपकी मेहनत दिखाई नहीं देती, रिजल्ट पर आकर दिखाई देती है, लेकिन आपकी मेहनत अपनी जगह काम कर रही होती है। प्रबल मन वाले लोग उस मेहनत को कर सकते हैं। तो मैं ये निवेदन करूंगा आप सभी से
कि आपका मन कर्म योगी वाला मन होना चाहिए। जिंदगी के आखिरी लम्हे तक भी आप कर्मशील रहेंगे और शरीर साथ देना दे, लेकिन आपका मन जरूर साथ देना चाहिए, आपकी हिम्मत जरूर साथ देनी चाहिए, आपका मन कमजोर ना पड़े। एक और स्थिति होती है कि आप जीत भी रहे हो और आशंकाओं को याद करके रोने लग जाएं, परेशान होने लग जाएं, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, बुरा ना हो जाए, क्योंकि ऐसे लोग मिलते रहते हैं आपको। अभी तो तुम बहुत खुश हो रहे हो, अगर ये उल्टा पड़ गया तो, काम बिगड़ गया तो, पीछे चले गए तो इसमें भी एक पंक्ति याद रख लेना, जैसे अभी तक बताई ना, क्योंकि आपको याद कराने के लिए मुझे बीच में जो है ना, जैसे रोटी के साथ चटनी लगानी पड़ती है ना, तो थोड़ी चटनी बीच में लगाता हूँ, आप चटनी से ज़्यादा याद रखेंगे। एक बहुत ही मोटा ताज़ा तगड़ा आदमी और एक बहुत पतला दुबला लेकिन फुर्तीला आदमी, दोनों की लड़ाइयाँ हो गई, लड़ पड़े दोनों, उठापटक शुरू हुई। बहुत पतले से आदमी ने उस मोटे को नीचे गिरा लिया और नीचे गिराकर मारता जाए और रोता जाए। लोगों ने कहा, भैया तुम जीत रहे हो, इसको मार भी रहे हो, इसको नीचे गिरा भी रखा है और फिर रोते भी जा रहे हो। बोले, मोटा जब ऊपर आएगा तो मारेगा बहुत। बस इसको याद रख लीजिए कि जीतते हुए भी आपका ध्यान हार पर लगा हुआ कि ये मारेगा बहुत, कहीं बुरा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। महिलाएं बच्चों को ज्यादा हंसता बोलता देखती हैं, उस समय बोल देती हैं, ज्यादा मत खिलखिलाना, नहीं तो बाद में रोना पड़ता है। तो हम उनको क्या सिखा रहे हैं कि हंसना भूल जाओ, वो रोना पड़ जाएगा। ये वही चीज है, कुछ बुरा ना हो जाए। ये सब वो चीजें हैं कि जो हम सबको कमजोर करती हैं। आपका मन जितना सबल होगा, इसलिए अपने यहाँ एक शिव संकल्प का बहुत सुंदर वेदों का सूक्त है, उसे आपको नियम तो है कि रात्रि को सोने से पहले पढ़ना चाहिए। यज्जाग्रतो दूरमुदयति दैवम तद सुप्तस्य तथैवेति दूरंगमम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ये सब पाठ करना चाहिए। एनेदम भूतम भुवनम भविष्यत परिगृहीतम एन अमृतम, ये सब मंत्र वैदिक मंत्र हैं। इनका पढ़ने का मतलब होता है कि आप अपने मन की स्तुति करते हुए अपने व्यक्तित्व की सराहना कर रहे हैं। यज्जाग्रतो दूरमुदयति दैवम तद सुप्तस्य तथैवेति, जागते हुए जो मन दूर दूर तक मुझे ले जाता और अद्भुत कार्य कराता है, तद सुप्तस्य, सोते हुए भी अद्भुत है। ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मन शिव संकल्पमस्तु, ये ज्योतियों का भी ज्योति, ज्ञान का भी ज्ञान है मेरा मन। मेरा ये मन शुभ संकल्प वाला हो जाए, ऊंचे संकल्प वाला बन जाए, जिससे मेरा कल्याण हो जाए। ये प्रार्थना करनी चाहिए। मेरे मन में उठने वाले विचार ऊंचे विचार हों, सकारात्मक विचार हों। तो कृष्ण भगवान कह रहे हैं, अपने मन को मुझे अर्पित करो। और कैसा मन? जो मन सुमन बन जाए। और ध्यान में गया हुआ मन अमन कहलाता है। नो माइंड वाली स्थिति, नो थॉट्स, थॉट्स है ही नहीं, उस स्थिति में आपका ध्यान घटता है। तो सार ये हुआ कि अपने मन को भगवान को अर्पित करें। और मन कैसा होना चाहिए, उस सब को आपने सुना। सकारात्मक, सकारात्मक मन को बनाए रखने के लिए, शक्तिशाली बनाए रखने के लिए विचारों को भी सकारात्मक बनाइए। और तुनक मिजाज नहीं बनना, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव मत बनिए, बहुत नाजुक मत बनिए। अपने आप को हर दिन विचारों के द्वारा शक्ति देना शुरू करें। आपके मन की प्रबलता के कारण
आप जीवन में ऊंचे उठते हैं। और अगर आपको कोई ये समझा दे कि अब तुम्हारा भाग्य कोई बहुत अच्छा नहीं, हो सकता है 7.5 साल तक कुछ गड़बड़ ही रहे, तो आपको तो लगेगा कि अब तो कोई उम्मीद तो है नहीं। ज्योतिष शास्त्र का सही उपयोग करने वाले जो विद्वान लोग होते हैं वो आपको शक्तिशाली बनाते हैं, और जो डराते हैं वो गड़बड़ करते हैं। दिल्ली स्थित आनंद धाम आश्रम में सायं 4 बजे से होली मंगल मिलन समारोह आयोजित किया जा रहा है, जिसमें आप सभी सादर आमंत्रित हैं। राधा जी के संग संग है मुरारी, गुजरात के अहमदाबाद में परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में विराट भक्ति सत्संग कार्यक्रम की रूपरेखा दिनांक 20 से 23 मार्च 2025, समय शुभारंभ 20 मार्च सायं 6 से 8 बजे, 21 से 23 मार्च प्रातः 8 से 10 बजे, सायं 6 से 8 बजे। स्थान हिलदीप फार्म, अपोलो हॉस्पिटल के पास, भाटगांव, गांधीनगर हाईवे, अहमदाबाद। आयोजक विश्व जागृति मिशन, ओमकार धाम, अहमदाबाद मंडल। संपर्क सूत्र, आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। हिमालय की गोद में पहाड़ों की वादियों के बीच व्यास नदी के तट पर मनाली ध्यान साधना शिविर। जन्म जन्मांतरों की पीड़ाओं से बाहर निकलने के लिए चांद्रायण अद्भुत तप है। इस बार के ध्यान साधना के लिए कुछ विशेष कार्यक्रम रखे गए हैं। एक तो नित्य साधना कराई जाएगी, दूसरी होगी डिवाइन ब्लिस मेडिटेशन, तीसरी जो है वो दिव्य शक्ति साधना कहेंगे, जिसका मतलब होगा कि आप जो है विश्व शक्ति से कैसे जुड़ सकते हैं, और साथ में वॉकिंग मेडिटेशन भी इसके अंतर्गत होगा। मन को बहुत शांति मिली, एक अद्भुत आनंद प्राप्त हुआ। जिस माइंडसेट और जिस भारी मन से मैं आई हुई थी यहाँ पे, वो काफ़ी कम हुआ है। और एवरी टाइम व्हेनेवर आई कम फॉर दिस शिविर, आई फील समथिंग डिफरेंट, अ न्यू एनर्जी इन मी। थैंक यू टू महाराज श्री एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। तो आज ही पंजीकरण कराएं